नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैंपस प्लेसमेंट टिप्स में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक नई बैंक के बारे में जो कि होगी आज की बैंक ICICI बैंक। और ये डिफरेंट प्रोफाइल के लिए कैंपस प्लेसमेंट में विजिट करती है, जिसमें आपका असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड 1 सेल्स प्रोफाइल होता है। इसके अलावा आपके इसके करियर वेबसाइट पे करंट ओपनिंग में डिफरेंट पोस्ट के लिए ओपनिंग्स मिल जाएंगे, जिसमें आपका ई रिलेशनशिप मैनेजर, फोन बैंकिंग ऑफिसर, क्रेडिट मैनेजर और की अकाउंट मैनेजर के पोस्ट की ओपनिंग अभी आई हुई है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। जो मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होती है वो 4 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्रेजुएशन के बाद, या फिर MBA पास आउट आप होने चाहिए, नॉट परसुइंग बट पास आउट। तो आपका इंटरव्यू स्लॉट बुक किया जाएगा, आपको इंटरव्यू लिया जाएगा। तो क्या क्या इसके राउंड्स होते हैं, कितने राउंड्स होंगे, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस सब के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे, पूरी जानकारी देंगे इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ICICI बैंक है क्या। ICICI बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म है। ICICI was formed in 1955 at the initiative of World Bank, the Government of India and representatives of Indian industry. The principal objective was to create a development bank financial institution for providing medium-term and long-term project financing to Indian businesses. Until the late 90s, ICICI primarily focused its activity on the finance project, providing long-term fund to the variety of industrial projects. With the liberalization and the financial sector in India in the 1990s, ICICI transformed its business from a development financial institution offering only project finance to a diversified financial services provided that along with its subsidiaries and other groups offered a wide variety of products and services. As Indian economy become more market oriented and integrated with the world economy, ICICI capitalized on the new opportunity to provide a wider range of financial products and services to a broader spectrum of clients. ICICI Bank was incorporated in 1994 as a part of ICICI Group. In 1999, ICICI became the first Indian company and the first bank of financial institution from non-Japan Asia to be listed on the New York Stock Exchange. तो ये तो जानकारी ओवरव्यू हो गई आपकी ICICI बैंक के बारे में। चलिए बात करते हैं इसके रिलेटेड पोस्ट में कैसे आपका प्रोसेस होगा, क्या क्या आपको करना है, कितने राउंड्स होंगे सिलेक्शन के, इन सब के बारे में अब जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहला जो आपका प्रोसेस है वो आपका एप्लीकेशन है। आप अपने योग्यता के अनुसार उसके अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे जाके जो भी ओपनिंग होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्टिंग ऑफ द प्रोफाइल विल बी बेस्ड ऑन द योर एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड अगर आप शॉर्टलिस्ट होते हैं तो आपको मेल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसके बारे में। उसका अगला स्टेप आपका आएगा जो कि होगा पर्सनालिटी प्रोफाइलर, जिसमें आपका HSL, इस पे आपका एक टेस्ट होगा, पर्सनालिटी क्वेश्चनर का टेस्ट होगा। इसमें मार्किंग वगैरह नहीं होती है, बस साइकोमेट्रिक टाइप का टेस्ट होगा। एक तरह के क्वेश्चन 3-4 बार रिपीट होंगे। आपको अपने डेली बेस लाइफ और साइकोमेट्रिक के आधार पे आपको इसका आंसर करना है। इसके बाद आपका बात आएगा डॉक्यूमेंटेशन का कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे। इसके रिगार्डिंग आपको मेल आएगी जब आप टेस्ट पास कर जाएंगे, तो आपको इसके रिगार्डिंग एक मेल आ जाएगी जिसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट सब अपलोड करना होगा। चलिए बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपका एक डिक्लेरेशन फॉर्म होगा, उसमें आप डिक्लेयर करेंगे जो भी डेटा आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब सही है और बेस्ट ऑफ योर नॉलेज है। इसके अलावा आपका जो पर्सनालिटी क्वेश्चनर का टेस्ट हुआ है वो भी वहाँ अपलोड हो जाएगा। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स में आपको आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, अगर आप एक्सपीरियंस में है तो पे स्लिप वगैरह, रिजिग्नेशन लेटर, ये सब आपको देना होगा। और उसके बाद एजुकेशनल प्रूफ, आपका 10-12 ग्रेजुएशन और मास्टर्स अगर आपका है तो इन सारे की मार्कशीट वगैरह अपलोड करनी होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं इसके अगला प्रोसेस क्या होगा। तो अगर ये सब आप डाल रहे हैं तो आपको एक मेल आएगा रिगार्डिंग इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू का स्लॉट आप खुद से बुक कर सकते हैं। आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे डेट वाइज और टाइम वाइज, उसके आधार पे आप अपना इंटरव्यू का स्लॉट बुक कीजिए। इंटरव्यू वेबएक्स पे होगा। वेबएक्स एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर लैपटॉप से आप अपना दे सकते हैं। उसमें इंटरव्यू के दौरान जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले तो वहाँ बोला जाएगा कि मेल ऐसा नहीं कि आपको जो आप एलिजिबल हैं उसी के लिए आएगा, मे भी आपको मेल आ जाए। आप अगर इंटरव्यू में जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको पहले बता दिया जाएगा कि ग्रेजुएशन के बाद आपको 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर MBA PGDM पास आउट आप अगर हैं तो आप यहाँ पे रुकिए या फिर लीव आउट कर दीजिए, आपके लिए अलग सेशन लिया जाएगा इंटरव्यू का। तो उस आधार पर आप अपना इंटरव्यू दे लीजिए। इंटरव्यू के क्वेश्चंस की बात अगर मैं करूँ तो सबसे पहले जो नॉर्मल क्वेश्चन होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ,
ये क्वेश्चन आपसे वो पूछेंगे। उसके बाद सीवी में आपका एक्सपीरियंस अगर है, प्रोजेक्ट्स है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन वो पूछेंगे। डिटेल्स ज़्यादा डिटेल में जाके पूछेंगे, अच्छी तरीके से पूछेंगे। आपकी वहाँ पे इंग्लिश की भी टेस्ट होगी। ऐसा नेसेसरी नहीं कि आपको इंग्लिश ही बोलना है, आप हिंदी भी बोल सकते हैं, बट एक फ्लुएंसी और कैसे आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि सेल्स का जॉब है और बैंकिंग का है, तो ऑब्वियसली आपको अच्छा कम्युनिकेटर होना होगा। तो ये सब आपको वहाँ पे चेक किया जाएगा। इसके अलावा जो है सो आपको कुछ बैंकिंग रिलेटेड टर्म्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि CRR क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो, स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है, SLR, प्राइम लेंडिंग रेट क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट क्या है, क्रॉसिंग ऑफ चेक्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ चेक्स कितने होते हैं, FD क्या होता है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है, ये सब क्वेश्चंस आपको ICAI में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते ही हैं ऑब्वियसली। IFSC कोड क्या होता है, जिसका जो 11 डिजिट नंबर होता है किसी बैंक का, उसके बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है। MICR कोड के बारे में पूछा जा सकता है। मैग्नेटिक कैरेक्टर रिकॉग्निशन कोड के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इंटर बैंक क्लियरिंग सिस्टम क्या होता है, ये पूछा जा सकता है। ऑम्बड्समैन स्कीम और बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप हाई लेवल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर एक्सपीरियंस है, आप अच्छे पैकेज पे ICICI में जा रहे हैं, तो आपसे हो सकता है कि कमिटीज़ के बारे में पूछा जा सके, जो बैंकिंग या फाइनेंस सेक्टर में जो कमिटीज़ आज तक बने हैं, अच्छे अच्छे कमिटी, जैसे रंगाराजन कमिटीज़, नरसिम्हन कमिटी, इन कमिटीज़ के बारे में आपसे जानकारी ली जा सकती है कि इसके बारे में आपका क्या ख्याल है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में देखे जा सकते हैं। अगर आप इंटरव्यू में पास कर जाते हैं, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब देके आप उनको सेटिस्फाई कर देते हैं, तो उसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा आपका ऑफर लेटर आ जाएगा आपको ईमेल पे। ऑफर लेटर में आपको डिटेल्स रहेंगे रिगार्डिंग जॉब रोल्स, लोकेशंस और क्या पैकेज आपको ऑफर किया जा रहा है उसके बारे में। और अगर आप ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ज्वाइनिंग के लिए आगे प्रोसेस किया जाएगा। तो ये थी आज की जानकारी ICICI बैंक पे। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर लीजिए। कंपनी बहुत ही अच्छी है, पैकेज बहुत अच्छा है इसका, सेल्स का प्रोफाइल है, थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, बट इन हैंड सैलरी आपको बहुत अच्छी खासी इसमें मिल जाती है, इंसेंटिव्स अच्छे मिल जाते हैं। और भी कोई जानकारी इसके रिगार्डिंग अगर आपको चाहिए ICICI बैंक इंटरव्यू के रिगार्डिंग, साइकोमेट्रिक टेस्ट के रिगार्डिंग, तो कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब आपको दे दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट जो बैंक मैं लेके आऊँगा वो होगा बंधन बैंक, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। थैंक यू।